नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। 6 अप्रैल 2025 यानी 6 अप्रैल 2025 को भगवान राम का जन्मदिवस है, रामनवमी है। इसी के उपलक्ष्य में आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है और भगवान राम के चरणों में समर्पित है। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए क्या करें, इसी पर आज की ये रीडिंग रहेगी। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। उससे पहले यानी पाइल्स को दिखाने से पहले आपको बता दूं कि भगवान श्री राम को हम भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार मानते हैं और इसीलिए तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक हैं ये भगवान श्री हरि विष्णु से लिए गए हैं। आपके सामने एक साथ दिखाए जा रहे हैं। शंख पाइल नंबर 1, चक्र पाइल नंबर 2 और गदा पाइल नंबर 3। तो ये तीनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने शंख चुना था, मेरे बगल में शंख की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा या उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें कि वे प्रसन्न हों, उनकी कृपा आए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। जब मैं ये चारों कार्ड्स निकाल रहा था, मतलब पहले निकालने के बाद के 4 निकाल रहा था, तो पहला कार्ड मुझे जो इंट्यूशन लगातार दे रहा था वो पिन करता जा रहा था। मतलब मैं 5 कार्ड निकालूं वो उसकी भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा और लगातार इंट्यूट करता जा रहा था। सबसे पहला इंट्यूशन श्री राम के ही ओर से है। नॉर्मली इस तरह की रीडिंग्स में होता है कि मैं पहले आपको आपके बारे में कुछ बताता हूँ, लाइफ के बारे में बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि प्रभु क्या चाहते हैं। यहाँ पहले ही आ गया कि प्रभु क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जान ले, वे चाहते हैं कि आप अपने पिता का आदर करें। जिन फीमेल्स की मैरिज हो गई है उनके जो ससुर हो जाएंगे वो उनके पिता के पद पर आएंगे, तो वहाँ पर उनका भी आदर इसमें समाहित है। और जिन लड़कों की शादी हो गई है, आपकी पत्नी के जो पिताजी हैं यानी कि आपके ससुर हैं, वो भी पिता के पद पर हैं, तो वे भी इसमें समाहित रहेंगे। पिता का आदर करें, पिता का सम्मान करें। उन्हें कुछ मामलों में, मतलब जहाँ पर वे गलत हैं या आपको उन्हें इंडिकेट करना है कि पिताजी यहाँ ये गलत है, वहाँ ठीक है आपको बताना है, ऐसा नहीं कि नहीं बताना है। लेकिन जहाँ पर आपको यह पता है कि भाई इनका इंटेंशन गलत नहीं है। कई बार होता है, देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आज से नहीं प्राचीन काल से कई ऐसे पिता रहे हैं जिनका इंटेंशन भी गलत रहा है। जैसे प्रहलाद अभी होली का फेस्टिवल गया है और होली का फेस्टिवल हम एक ऐसे बालक की विजय के लिए सेलिब्रेट करते हैं जिसने अपने पिताजी की बात कभी मानी नहीं। और आज की रीडिंग बेस्ड है हमारी श्री भगवान राम के ऊपर, भगवान राम के चरणों में समर्पित है। उन्होंने अपने पिता की बात कभी जीवन में टाली नहीं। तो एक ने पिता की हर बात मानी और एक ऐसे भी आदर्श हमारे हैं जिन्होंने कोई बात नहीं मानी। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, पिता जहाँ सही है अपनी जगह पर, वहाँ पिता की बात को मानना है। जहाँ वे गलत हैं वहाँ विरोध करना भी न्यायोचित ही रहेगा। तो यहाँ पर आता है कि जहाँ पर आपके पिता गलत नहीं है और अगर मान लीजिए वे किसी बात को कह रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही और उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं, तो उनका आदर करिए, पहली चीज़। दूसरा,
अगर वे लोग जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर उन्हें क्या करना है? आपके पिता अच्छे थे बुरे थे इस परिपाटी में नहीं जाएंगे ना, इसमें कोई जजमेंटलनेस हम लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि अब वे नहीं रहे, उनके बारे में जिससे भी बात करें पॉजिटिव बात करें, निगेटिव बातें ना करें। वैसे भी हम मृतक के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन अपने पिता को बिल्कुल भी नाराज ना करें उनके मृत्यु के बाद में। अगर ऐसा है तो आप रीडिंग शुरू कर लें। रीडिंग कहती है कि आप किसी आर्थिक मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, या अर्थ यानी कि इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल इश्यूज़ में आप थोड़ा सा एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। ये क्राइसिस आपकी इसी वर्ष 2025 के अक्टूबर तक समाप्त हो जाए, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी 10 महीने का समय लग जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अक्टूबर तक की है। यहाँ आपको एक छोटी सी चीज़ ये समझनी होगी कि आपके अंदर भी काफ़ी कमियां रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक सिचुएशन में उलझा ले जाते हैं। तो आपको अपने टाल मटोल वाले रवैये से बचना होगा। आप चीज़ों को टालते रहते हैं, वो मत करिए। सिचुएशन देखिए, टालना वहाँ पर चाहिए, टालना भी ज़रूरी है। वहाँ चाहिए टालना जहाँ पर आप अभी कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहे, तो ठीक है, फिर टाल दीजिए मामले को। और जहाँ समझ गए कि हाँ श्योर शॉट अब यही करना है या यही होना है, तो वो करते जाइए और उस चीज़ में आगे बढ़िए। सोचना विचारना आपका जो है वो आपको एक उलझन में डाल देता है। कुछ मामलों में ओवर थिंकिंग भी नज़र आती है, लेकिन उस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, अपने आप को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए आपको फिर से आ रहा है अपने पिता का आदर करना चाहिए। यहाँ पर आपको अब की जो इंट्यूशन आ रही है वो कहती है कि पिता मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, दोनों का आदर और सत्कार और सम्मान करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे, और चलो इसको छोड़ते हैं, ये कहता पिछले 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए जब आप अपने लाइफ में दुख के अलावा कुछ और नहीं पा रहे हैं, दुख ही भोग रहे हैं। लाइफ एकदम परेशानी का सबब बन गई है और लगातार 5 वर्षों से अधिक बीत गया है। तो फिर आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके, सुबह जब भी उठें, आप अपने पिता के पास जाएं, उनके चरण छुएं और उनसे प्रणाम करें उन्हें। वे आशीर्वाद देते नहीं देते इससे लेना देना नहीं है, आप उनको प्रणाम करें। जिन लोगों के माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वे उनकी फ़ोटो को डेली नमस्कार करें, माता पिता को नमन। ठीक है, आप मातृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः भी बोल सकते हैं। और ये करने से आपके अंदर में काफ़ी कुछ परिवर्तन आने लगेगा। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ अटैच होनी शुरू होंगी, आपके जीवन में बहुत बदलाव आने शुरू होंगे। आज की ओरेकल देख लेते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री राम जो हमारा विषय है, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए ओरेकल डेक, ओरेकल योगिक पाथ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इनके बारे में अगर जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया होगा, उसे देख लें। ओजस कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है, ये है तमस। 4th नंबर पर आपके लिए है काफ। और अंतिम कार्ड आपके लिए है देवी छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता भी 10 महाविद्या में से एक देवी हैं। इनके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भगवान राम, श्री राम को प्रसन्न करने के लिए आपको वही करना होगा जो भगवान राम ने किया था। नहीं, जंगल नहीं जाना है ठीक है, वे 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए थे, लेकिन आपको जंगल नहीं जाना, वनवास में नहीं जाना है। उन्होंने, अगर हम देखें तो एक सैक्रिफाइस किया था, एक बलिदान किया था। पिता ने माता को वचन दे दिए थे, कैकेयी उनकी माता थी, सबसे प्रिय माता। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लें कि भगवान राम हालांकि माता कौशल्या के कोख से जन्मे थे, माता कौशल्या उनकी रियल माता यानी बायोलॉजिकल मदर थी, लेकिन उनकी जो बाकी की 2 माता थीं, सुमित्रा और कैकेयी, माता कैकेयी के प्रिय राम थे। मतलब कथाओं में आता है कि भरत से भी ज़्यादा प्यार राम से था उनको। और कुछ गीतकारों ने लिखा है कि कई बार राम छोटे थे तो सोते सोते जाग जाते थे, तो और कौशल्या माता को उन्हें सुलाने में दिक्कत आती थी, वे रोते रहते थे और वे नहीं सोते थे, तो वे उठ के जाती और कैकेयी का द्वार खटखटा कर कहती, कुहुकनी तुम्हारा कोयल नहीं सो रहा, इसे सुलाओ। कुहुकनी का मतलब होता है कोयल, यानी कि जो एक तरह से कुहुकनी मतलब एक कोयल जैसी मधुर आवाज़ वाली। कुहुकनी का अर्थ हुआ कोयल जैसी मधुर वाणी वाली, हे कोमल जैसी मधुर वाणी वाली, तुम्हारा ये कोयल सो नहीं रहा, इसको सुलाओ। लो, वो राम को दे करके चली आती थी दरवाज़ा बंद करके। तो उन कैकेयी माता के
वचन को निभाने के लिए भगवान राम ने अपना एक सैक्रिफाइस किया, एक बलिदान दिया और अपने आप को कहीं ना कहीं वो प्राप्त करने से रोका जो उनका बर्थ राइट था। अगर विद्वान नहीं जाते, हट जित पे अड़ जाते तो वे राजा बन जाते तुरंत, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और वे चले गए। माता सीता का जब अपहरण हो गया तो वे राजा दशरथ के पुत्र थे, चाहते थे तो किसी राज्य से मदद मांग लेते, लेकिन उन्होंने वानरों से मदद मांगी, ठीक है, क्योंकि जो वानर हैं वो नर में नहीं आते थे और उन्हें नर यानी कि इंसानों के समाज से 14 वर्ष के लिए भेज दिया गया था वन में, और वानर वन में ही रहते थे। तो आपके लिए है कि आप अपने आप को एक सैक्रिफाइस के लिए तैयार करें, लेकिन देवी छिन्नमस्ता कहती हैं कि सैक्रिफाइस के लिए तैयार तो होना है, लेकिन सैक्रिफाइस इसलिए नहीं करना क्योंकि सैक्रिफाइस ही करना है। अब इसको समझें थोड़ा सा। कभी कभी किसी मोमेंट में, किसी सिचुएशन में हमें कुछ त्याग करना होता है। बलिदान से बेहतर शब्द है त्याग, तो त्याग करना होता है। तो छिन्नमस्ता देवी कहती है त्याग तो करना है, लेकिन त्याग करने के लिए त्याग नहीं करना है, क्योंकि त्याग करने के लिए त्याग किया गया तो वो त्याग की श्रेणी में नहीं आएगा, फिर वो स्वार्थ की श्रेणी में चला जाएगा और उसका लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा हम और डिटेल में समझें। आपको अपने अंदर में जो भी प्रॉब्लम फेस आ रही है, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस आ रही है, उसकी वजह आपके ऑरा में कमी है, उस ऑरा को बढ़ाना है। आपके ऑरा में जितनी इंप्रूवमेंट और पावर आ जाएगी, आपके सराउंड में, आपके चारों तरफ की पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा वाइब्रेट होने लगेगी, और पॉजिटिविटी जितनी वाइब्रेट होगी, नकारात्मकता दो नकारात्मकता बता रहा है, कहता एक जो अंतस में है, एक जो बाहर में है। एक जो आपके भीतर में निगेटिविटी बसी गई है, जरूरी नहीं आप निगेटिव इंसान हो, एनर्जीज जो आपके भीतर में निगेटिव हैं वो, और जो आपके सराउंडिंग में निगेटिव एनर्जीज आपको घेरे हैं, जिन्होंने आपको फंसा दिया या फंसा देते हैं अक्सर, उनसे फिर आप छूट जाएंगे, और उनसे जब छूट जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे। ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी का कार्ड जो हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं कि सिचुएशन में ये समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ तुम्हारा है और फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं है, यानी तुम ही सबके धाता हो और तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअल लाइंस चलेंगी तो उसका हमें सम्मान करना होगा। उनका कहने का अर्थ है कि आपको जानना होगा कि अभी इस जीवन में जो कुछ भी आपका है वो आपका ही है, लेकिन एक जीवन ऐसा था जब ये आपका नहीं था, और एक जीवन फिर ऐसा आएगा भविष्य में जब आप पुनर्जन्म में होंगे और फिर ये आपका नहीं होगा। तो सब कुछ आपका है और सब कुछ आपका नहीं है, दोनों चीज़ें साबित होती हैं। और यहाँ जो अभी देवी त्रिपुर सुंदरी कह रही थी कि त्याग तो करना है, लेकिन त्याग करने के लिए त्याग नहीं करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देवगुरु बृहस्पति के जीवन की एक घटना आती है जिसमें वे अपने पुत्र कुछ, उनके पुत्र का नाम कुछ था, कुछ, तो कुछ को बुलाते हैं और कहते हैं, उन किसी सब्जेक्ट पर बात हो रही थी और धर्म पर बात चलती है, तो वे कहते हैं कि कुछ, तुम्हें अहंकार को छोड़ना है। अगर तुम सचमुच धर्म को समझना चाहते हो, तुम सचमुच चाहते हो कि तुम धर्म को ग्रहण कर लो और धर्म को आत्मसात कर ले जाओ, यानी कि धर्म तुम्हारे में और तुम धर्म में समा जाओ, और सचमुच इस तरह से चाहते हो एक पावर, तो तुम्हें अहंकार को छोड़ देना होगा। कुछ ने कहा ठीक है पिताश्री, मैं अहंकार को छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा हाँ, अहंकार को छोड़ देना, और अहंकार को छोड़ने के बाद अहंकार छोड़ने का अहंकार जो बना उसे भी छोड़ना होगा। क्योंकि अगर कोई कहे कि भाई मैंने घमंड करना बंद कर दिया, अब मैं कोई घमंड नहीं करता, अब मैं कोई अहंकार नहीं करता, मेरे में अब कोई ईगो नहीं, तो देवगुरु बृहस्पति इंडिकेट करते, कहते नहीं अभी एक ईगो बचा है, और इस ईगो को छोड़ देने का ईगो बचा हुआ है, उसे भी छोड़ दो, यानी अब और विनम्रता में आ जाओ। ठीक, तो वही वो कहती हैं कि त्याग तो करना है। अब त्याग करने के लिए, लेकिन आगे की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन सबसे कहती त्याग तो करना है क्योंकि राम चाहते हैं कि तुम त्याग करो, क्योंकि त्याग से ही तुम्हारे जीवन में एक पूर्णता आनी शुरू होगी, एक नवीनता आनी शुरू होगी, एक मैच्योरिटी का लेवल बढ़ना शुरू होगा जो जीवन को परिपूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन आगे वो वार्न करती हैं कि त्याग करने के लिए त्याग मत करना, कि अब ये रीडिंग सुन ली, अब सोचो अरे अब मुझे क्या त्याग करना है, फिर गड़बड़ हो गई। और ठीक है, अब आपने रीडिंग सुन ली, आपने समझ लिया, आपको अपने ऑरा में पॉजिटिविटी बढ़ानी है। अब देवी त्रिपुर सुंदरी कहती जो तुम्हारा है वो अभी तुम्हारा है और कल तुम्हारा नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि आप अपने आप को थोड़ा सा
अनासक्त करें, डिटैच करें। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, कहते हैं कि जो आसक्तियों से हटा हुआ है वही मुझे प्रिय है, यो मद भक्त सा में प्रिय। ऐसा भक्त मुझे प्रिय जो आसक्ति में नहीं है, न शोचति न कांक्षति, हर्ष अमर्ष भयो द्वेगे, यानी हर्ष और अमर्ष में दोनों में शांत हो गया है, शांत चित्त हो गया है। यो मद भक्त सा में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे पास अभी, देखिए त्याग करने का मतलब है जो हमारे पास है वही हमें छोड़ना पड़ेगा। राम के पास राज्य था, राजकुमार होने का पद था, गौरव था, राजमहल था, बहुत कुछ था। उस समय पत्नी भी थी और 3 भाई भी थे, माता भी थी। उन्होंने सबको छोड़कर वन जाना तय कर लिया। वो तो अलग बात है कि पत्नी ने कहा नहीं जी हम तो आपको छोड़ के रह ही नहीं सकते। भाई ने कहा कि मैं तो परछाई हूं। लक्ष्मण ने कहा कि आप ये सोचना बंद करें कि मैं आपका भाई हूं, मैं तो परछाई हूं, छाया शरीर को छोड़कर कैसे हट सकती है? ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप इस पर कोई समझौता ही नहीं है, कोई अगर नहीं कोई मगर नहीं, क्योंकि कोई अपनी ही छाया से कैसे अलग हट सकता है? तो वो दोनों साथ चले गए, वो अलग बात थी। लेकिन राम ने तो अकेले ही तय किया था कि मुझे जाना है। अब देवी जब कहती हैं तो वो कहती हैं कि जो वही चीज़ है जो देवी त्रिपुर सुंदरी अलग ढंग से समझाती हैं और छिन्नमस्ता माता अलग ढंग से। तो कहते जो तुम्हारा है वो अभी है, वो आगे नहीं रहेगा। और वे कहते हैं कि त्याग करने के लिए त्याग मत करना। दैट मीन्स अब ये मत सोचना कि मुझे मौका मिले और त्याग करना पड़े। जहां जरूरत आ गई, अब ये आपको समझाना पड़ेगा मुझे, जहां पर जरूरत आ गई और जहां पर ऐसा लगने लगा कि भाई अब इस सिचुएशन में मुझे ये मामले में त्याग करना पड़ेगा, एक बलिदान करना पड़ेगा, एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन त्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस एक्चुअली में वही है जहां वो किया भी जाए और अफसोस ना हो। अब अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तो छोड़ दिया ये सब कुछ, कि ठीक है तुम ले जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं परे हट गया खाली हाथ। छोड़ने का अफसोस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफसोस होगा तो छोड़ा ही कहां फिर? तो फिर कहां छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। अगर छोड़ने का अफसोस है तो नहीं छोड़ा, और छोड़ दिया तो छोड़ दिया, गया तो गया। तो वो कहती हैं कि ये तो करना है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो, और आने वाले समय में एक ऐसा मोमेंटम आ सकता है जहां आपको कोई छोटी या बड़ी चीज में त्याग करना पड़ जाए। हो सकता है कोई मामूली सा मामला हो, 100-200 का मामला हो सकता है करोड़ों का मामला हो, किसे पता। तो वे कहती हैं कि त्याग करने के लिए मत करना। दैट मीन्स कि अब खोजना मत माइक्रोस्कोप लेकर के कि कहां पर मैं त्याग कर सकता हूं या कर सकती हूं, नहीं, ये जरूरत नहीं है। और कहते हैं वो मोमेंटम जब आएगा तो तुम्हें खुद में रियलाइज होगा कि अब यहां मुझे त्याग कर देना चाहिए इस चीज का। और फिर वहीं पर जब त्याग करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, जिसके बारे में एक बार डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था कि जिस परिवार में त्याग की भावना है वहां रामायण का सृजन है, और जिस परिवार में मैं सब ले लूं वहाँ महाभारत का सृजन है। आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए यहीं ख़त्म हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चक्र को चुना था। मेरे बगल में लगा दिया गया है चक्र की फोटो, भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र। और पूरे मानवता के इतिहास में भगवान श्री हरि के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी चक्र का धारण किया था। हालांकि जब राम के रूप में आए थे तब उन्होंने चक्र नहीं उठाया था, क्योंकि राम के इनकारनेशन में उन्हें मानव स्वरूप में ही रहना था। ठीक है, कृष्ण के जब इनकारनेशन में वो आए, इनकारनेशन मतलब अवतरण में, तो वे मानव स्वरूप में ही रहने को बाध्य नहीं थे। और उन्होंने मल्टीपल टाइम, जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो मल्टीपल टाइम उन्होंने ये शो आउट किया कि मैं ही परमात्मा परमेश्वर हूँ। हालांकि जब राम के रूप में थे तो उन्होंने कभी खुद को परमात्मा नहीं कहा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 2 आपके लिए, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स।
5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। आप थोड़ा सा परेशान अपनी किस्मत को लेकर, कई बार ऐसा लगता है चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, कई बार ऐसा लगता है चीज़ें आपके अनुसार चल रही हैं, और जब ये चलना शुरू होती हैं तो फिर कब आपके विरुद्ध हो जाती हैं आपकी समझ में नहीं आता, और इस बात से काफ़ी आहत और दुखी हैं। कुछ मामलों में पीछे पलटकर आपके जीवन को देखें तो लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया, धोखा भी दिया, आपने काफ़ी सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करी, आपने योजना बनाई, आपने नई योजना बनाई और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। आर्थिक मामलों में सफलता असफलता दोनों का स्वाद चखा, और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अभी आप जीवन के उस पॉइंट पर आ पहुँचे हैं जहां आप कुछ या तो डिसाइड करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं जहां पर आप उस कन्फ्यूज़न से निकलना चाहते हैं, या आप इसको कन्फ्यूज़न ना कहें, अपने मन में चलने वाले अंतर्द्वंद कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से निकलने की पॉसिबिलिटी तो है, बट आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा और अपने लिए एक छोटी मोटी योजना बनानी होगी, और योजना बनाने के बाद में काम करना शुरू करना होगा। थोड़ा इस चीज़ को समझें कि सिचुएशन में आपने अक्सर देखा है कि आपको सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस सही जानकारी का सही ढंग से इस्तेमाल करने में आप अक्सर फेलियर भी पा जाते हैं। उसका रीज़न है कि आप अगर योजना बनाकर काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन योजना बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, और योजना के अनुसार काम करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब हम आज की ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं कि भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है स्वाधिष्ठान। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है देवी सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है, ये है भक्ति। 4th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है श्री राधा। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है ललिता त्रिपुर सुंदरी। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि श्री राधा के बारे में कई बार लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सचमुच में राधा नाम की थी या नहीं थी, और कई बार मुझसे भी बात करते हैं, और जब मैंने कई बार ऐसा हुआ है, किसी को मैंने बताया कि नहीं जी सचमुच में राधा नाम की महिला नहीं थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, ये तो बाद में किसी आप साहित्यकार कह सकते हैं ज़्यादा बेहतर, उन्होंने ऐड कर दिया। तो बोले क्या राधे राधे करना गलत है? मैंने कहा बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा मुझे आप चाहे जैसे भजो, आप चाहे जैसे भजो, आप कृष्ण कृष्ण भजो मैं मिलूंगा, राधे राधे भजो मैं मिलूंगा, शिव शिव करो मैं मिलूंगा, राम राम करो मैं मिलूंगा, आप मनोज मनोज भजो मेरे ही पास आओ, जा ही नहीं सकते, हर रास्ता मुझ तक ही आता है, ये भगवान कृष्ण ने कहा था। खैर हम भी इस परिचर्चा में नहीं जाएंगे श्री राधा जी के मामले में, बस सिर्फ एक लाइन में इतना ही कि अगर वेद व्यास जी ने उनके बारे में नहीं लिखा तो दैट मीन्स कि वे नहीं थी, वरना कर्ण की माता का नाम राधा था तो उसका नाम तो लिखा है उन्होंने। आपके लिए भगवान श्री राम के बारे में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, और आपके जीवन में चीज़ें जहां आप स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर फंस जाते हैं, उससे भी निकलने का तरीका यही एक ही है, दोनों को समझें। लेकिन थोड़ा उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको अपने अंदर चेंज करनी होगी, वो होगी कि आपको अपनी मेमोरी पावर को थोड़ा इम्प्रूव करना है और सीखने की ललक बढ़ानी है। तो दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। सीखने की ललक का मतलब हो गया कि या तो आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में कुछ और जानकारियां हासिल करें, या उसमें कुछ पढ़ते लिखते रहें, या फिर चीज़ों को और समझें, जो भी चीज़ें आपको लर्निंग में मिलती जाती हैं। तो अपनी लर्निंग स्किल्स को और ज़्यादा यूज़ करना है चीज़ों को समझने सीखने में, ताकि उससे आपके अंदर और मैच्योरिटी आती रहे। दूसरा जो आपको कहा कि आपको अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी होगी, आपको अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करना होगा। अगर गलती से आपकी मेमोरी में कहीं कुछ दिक्कत है, या आप अक्सर चीज़ें रख रख के भूल जाते हैं, तो कुछ मत करिए। आप दिन में ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये कार्ड्स में नहीं आ रहा, ये अपनी ओर से बता रहा हूँ। आप दिन में किसी भी समय 2 मिनट 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और शांति से कहीं पर भी बैठ जाएं, चेयर पे, ज़मीन पे, जहाँ मर्जी करें आप बैठ जाएं, बेड पे कहीं बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने आप में सिर्फ एक फीलिंग करें कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरी याददाश्त, मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। सिर्फ फील करिए, सोचिए, और वो धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या चाहिए। आपको राम के नाम का जप करना चाहिए। राम के नाम का जप आप उनके मंत्र नाम से भी कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर होगा राम का नाम ही जपना। राम 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 राम, अपने मन में राम।
राम राम। अपने मन में राम का नाम जपिए। और ये जब आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार करेंगे, इसमें कोई माला नहीं फेरनी है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, ये काउंटलेस जप है। आप दिन के कभी भी किसी भी हिस्से में पॉजिटिव हो निगेटिव हो कैसे भी हो, आप इनका नाम अपने मन में लिप्स को हिलाए बगैर चला सकते हैं। और अगर आप लिप्स को हिलाए बगैर चलाते हैं तो राम नाम आपके भीतर गुंजायमान होने लगेगा, यानी आपके भीतर चलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपको फीलिंग में भी आएगा। और वो फीलिंग ऐसी होगी जो आपको अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड करेगी, चीज़ों को पॉजिटिव करेगी, और आपके जीवन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी वो करेगी कि आपका हर चीज़ पर से भय खत्म होने लगेगा, हर मामले पर से भय खत्म होने लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, आप चाहे जिससे जाके मारपीट कर लें, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। भय खत्म होने का मतलब आपका डर समाप्त हो जाएगा, घबराहट एंजाइटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मारपीट के लिए सजेशन नहीं दिया जा रहा। और ये भय के समाप्त होने के साथ आप अपने अंदर जो परिवर्तन आएगा उससे न सिर्फ आप प्रसन्न होंगे बल्कि दूसरे लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रसन्न होंगे। आपकी पर्सनालिटी में, आपके लुक्स में, आपके बोलने के तरीकों में, चाल ढाल में चेंजेस आने शुरू होंगे। लेकिन आपको ये राम के नाम का जप अपने अंदर अंदर चलाना है और किसी को बताना नहीं है। फैमिली में भी किसी को मत बताइए, पत्नी को भी मत बताइए, पति को भी, उसको भी मत बताइए, सिर्फ अपने अंदर चलाइए। और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका क्या प्रभाव होगा, भगवान आपसे कब प्रसन्न होंगे, कब कृपा करेंगे, क्या कृपा करेंगे, कितना देंगे, उनको करने दीजिए, उनके ऊपर छोड़िए। बिल्कुल ऐसी, मतलब जब आप ये करते हैं तो आसान भाषा में आपकी गाड़ी को भगवान चलाएंगे। अब आप पीछे बैठे हैं, पीछे बैठने वाला आगे जो गाड़ी चला रहा है उस पर सिर्फ भरोसा कर सकता है ना। हम जब किसी भी बस में बैठते हैं, आप देखिए, याद करिए, आप ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, आप ड्राइवर को नहीं जानते, वो ले जा रहा है, जा रहा है, हमारा जीवन उसके हाथ में रहता है, जहाँ ले जाए। तो ऐसे भगवान के हाथ में दे दीजिए ना। और यही तरीका है देने का। अगर आप देते हैं तो बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, कब बदलेगा, ये सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए और चीज़ों को परिवर्तित होते हुए देखिए। इन सारी चीज़ों के बाद क्लोज करने से पहले एक और लास्ट, वो ये कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आपके पास्ट के प्लान्स काफ़ी अच्छे और सही थे और आप उसी तरह के प्लान्स पर रिपीट काम कर सकते हैं। फाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गदा को चुना था, मेरे बगल में गदा की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, भगवान श्री राम को कैसे प्रसन्न करें। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। 4th नंबर पर आपके लिए है द फूल और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है, दिस वन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ऐसे मामले में जिसके बारे में आपके विचार थोड़ा नवीन हो, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को लेकर के, फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के, फ्यूचर में क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, उसको लेकर के मन एक घबराहट, एक भय, एक डर में जाता है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें, आपके जीवन में, पास्ट में देखें, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज करने में आने वाली प्रॉब्लम से लेके दूसरे लोगों का सामना करने तक की समस्या, जहां आपके लेग पुलिंग हुई, आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश हुई, आपके बारे में निगेटिव अफवाहें फैलाने की कोशिश हुई, उन सारी चीज़ों से आपने ओवरकम किया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इतने, मतलब ये तो मैं कम बता रहा हूँ, वरना निगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा फैली और फैलाई गई आपके विरुद्ध, आपके जीवन में, और सोचा भी गया लोगों के द्वारा। आप अच्छे थे लेकिन लोगों को परवाह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप अच्छे ही बने रहे और आपका प्लीजेंट और पॉजिटिव रवैया आपको आपके जीवन में हमेशा आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी थी, अभी भी बनी है, और आप नई यात्रा पर अपने जीवन की आगे बढ़ने को एकदम तैयार, सजग, सज। और इसमें
आगे चलकर आपको एक सेटिस्फैक्शन वाले सिचुएशंस मिले, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर हो रही है। यहाँ इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि वे लोग जिनके ऊपर आप चाहते तो हैं कि मुझे विश्वास करना पड़े, यानी आप भरोसा करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें, उनकी आदतें अब इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि आप उन पर विश्वास करें। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना ही सही डिसीज़न है, लेकिन उन्हें रियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम इस पेशोपेश में आ जाते हैं कि भाई सामने वाले को उसकी गलतियाँ या उसने जो भी गलत किया वो रियलाइज़ होगा या नहीं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये भगवान कर लेंगे। क्योंकि भगवान जब उसको उसके कर्मों की सज़ा देते हैं किसी को भी, तो उसे रियलाइज़ करवा ही देते हैं, उसे फील में आ जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ करा था हमने, तभी आज ये पनिशमेंट मिल रही है। तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आपको बस ये समझना है कि आप अपने ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट लेवल अपने ऊपर भी है तो सही, लेकिन उस प्योरिटी में नहीं आ रहा जिस प्योरिटी में दिखना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो इसलिए स्वयं पर कार्य करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आने वाले समय में आपके फाइनेंशियल मैटर्स, फैमिली मैटर्स में इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ और पॉजिटिविटी आने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। आज के ओरेकल देख लेते हैं, ओरेकल यौगिक पाथ, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए एक्चुअली में क्या करना चाहिए। कोई सजेशन आता है या नहीं, देखते हैं। कभी कभी नहीं भी आता तो नहीं बताऊंगा, यानी हो सकता है भगवान प्रसन्न हो, बोले कुछ करना नहीं है, सब ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है श्री हनुमान, भगवान राम के सबसे प्रिय। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए तपस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है समाधि। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है प्राण। प्राण जो यहाँ पर है ना, देखिए प्राण का मीन लिया जाता है कि हमारी जो जान है हमारे शरीर के भीतर। कई बार लोग आत्मा को प्राण समझते हैं, नहीं। जो हम एयर ले रहे हैं, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हवा लेते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि भाई जो हम हवा लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन रहती है उसकी वजह से हम जीवित हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मरे हुए लोगों को ऑक्सीजन लगाइए, जिंदा हो जाते, लेकिन वे नहीं होते, क्योंकि उनका शरीर उस ऑक्सीजन में मौजूद प्राण को नहीं खींच पा रहा, बस इसलिए वे मृत हो गए। तो हम ऑक्सीजन, हवा में मौजूद प्राण शक्ति को खींचते हैं। अब प्राण शक्ति को खींचने का माध्यम एयर है, ऑक्सीजन ही है, तो वो हमें चाहिए, ठीक। और ऑक्सीजन के थ्रू ही ले सकते हैं आप। कार्बन में प्राण शक्ति नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि कार्बन अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी वाला समझे तो गैस है, ऑक्सीजन पॉजिटिव एनर्जी वाला गैस है। इसको ऐसे ही समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पॉजिटिविटी में से ही प्राण खींच सकते हैं, नेगेटिविटी में से प्राण नहीं खींच सकते। जो खत्म ही हो गया उसमें से क्या खींचोगे। अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज वात। वात का संबंध वायु से भी है, ठीक है। वात का संबंध भी वायु से है। अब हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले ये समझें कि अगर आप किसी मामले को लेकर अपने आप को खुद बहुत परेशान कर रहे हैं तो ये नहीं करना है। शांत रहना होगा और शांत चित्त भाव से ईश्वर पर भरोसा करके अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। अगर आप ये करते हैं तो इसका आपको जो बेहतर प्रभाव मिलेगा वो आपके कार्यों को न सिर्फ बनाने में आपकी मदद करता जाएगा, बल्कि कई मामलों में आपको सफलता का स्वाद भी चखाता चलेगा। यहाँ लॉर्ड हनुमान आपके लिए सिंपल सी बात कहते हुए कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु को रिझाना होगा। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु को रिझाना होगा। तो अच्छा, और यहाँ भी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला कि थोड़ा सा अपने अंदर में एक नियमितता लाएं कि आप उनकी पूजा अर्चना किया करें, कोशिश करें। दूसरा, एक राम रक्षा स्तोत्र आता है, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ बुक्स में भी मिल जाएगा। गीता प्रेस की बुक खोज लीजिएगा राम रक्षा स्तोत्र की, वो भी मिल जाएगा। आप उसे बृहस्पतिवार के दिन पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जो लोग राम रक्षा स्तोत्र को नहीं पढ़ पा रहे, किसी वजह से नहीं पढ़ सकते, या संस्कृत है आपको क्लिष्ट लगती, नहीं कर पा रहे, तो फिर सुंदरकांड का आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। उससे भी आपके प्रभु राम प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ आपको यह समझना है। अच्छा, अब आप समझेंगे कैसे कि वे प्रसन्न हो रहे हैं।
आपके अंदर की एंजाइटी ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। आपके मन का स्ट्रेस कम होता जाएगा और आपको, अगर आपने ये कंटिन्यू किया वीकली में और 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू कर ले गए, तो सतत आपको, हमेशा आपको ऐसा फील होने लगेगा कि एक डिवाइन हैंड आपके ऊपर है, एक अलौकिक हाथ किसी का मेरे ऊपर है, जो मेरे को हर समय हर मामले में सहयोग दे रहा है, कभी नुकसान नहीं पहुंचा रहा और नुकसान से हमेशा बचाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नुकसान नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जब डिवाइन हैंड आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप कहीं फिसल के गिरे तो चोट नहीं लगेगी, नहीं, फिर भी चोट लगेगी, लेकिन जितनी लगनी चाहिए थी उससे कम लगेगी। जैसे किसी के बारे में मैंने सुना था, उनका एक एक्सीडेंट हो, उन्होंने ही बताया था, उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उस एक्सीडेंट के बाद वे गुरुजी से अपने मिलने गई, तो वे नाराज़ थी क्योंकि उनको एक इंट्यूशन आया था एक्सीडेंट के टाइम ही गुरुजी का। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो गुरुजी ने कहा, एक हड्डी और 2 पसलियाँ तोड़कर तुझे बचाया, मर जाना था, एक हड्डी और 2 पसलियाँ तोड़कर तुझे बचा लिया, अब इतना तो काफ़ी होना चाहिए ना। तो गुरु या ईश्वर हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा करते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन उनके गुरु ने दी थी, ये सिर्फ उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में था। उन्होंने जानबूझकर, चूँकि फैमिली के मेंबर्स भी घबरा जाएंगे, डॉक्टर को मना कर दिया था, बाकी सबको मना कर दिया, किसी को बताना नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उनको ले जाएगा तो वो होश में थी। ठीक, ऐसा होता है कभी कभी। तो चीज़ें जब बदलेंगी तो आपको एक डिवाइन हैंड भगवान श्री राम का अपने ऊपर महसूस होगा कि अब वे मेरे साथ में हैं, कनेक्टेड हैं। और वो कनेक्शन जब फील होगा तो आपको आपके जीवन की यात्रा पर न सिर्फ प्रभावशाली बनाएगा, समृद्धशाली बनाएगा, समृद्धशाली मतलब पैसों से समृद्धशाली बनाएगा, बल्कि एक सेटिस्फैक्शन भी जीवन में देगा कि हाँ, अब मैं अपने जीवन में एक संतुष्टि प्राप्त कर रहा या कर रही हूँ। तो इस चीज़ का आनंद लीजिएगा, लेकिन इसे करिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।